नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पढ़ेंगे। गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि गुणनखंड विधि में आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या में गुणा करते हैं। तो यहाँ हमारे पास रूट है, तो हम रूट को समझ लेते हैं। देखो, पहले तो ये चीज़ समझो कि जब भी दो रूट की संख्याएं जो बिल्कुल एक जैसी हों, उनका गुणा करने पर सिर्फ संख्या आती है, रूट हट जाता है ना। इसका मतलब कैसे कि देखो, जब भी दो रूट है, जैसे कि रूट 5 का रूट 5 से गुणा कराओगे आप, तो रूट 5 का हुआ तो रूट 5 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से रूट कट जाता है। इस प्रकार से ये 5 आता है। तो ये चीज़ है। तो हम क्या सिंपल शब्दों में क्या समझें कि दो रूट का गुणा कर लो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन सेम होना चाहिए, तो सिंपल नंबर आ जाता है। सिंपल नंबर आ जाता है। हमें सिर्फ ये याद रखना है, हमने बता दिया है कि कैसे आता है। चलो, अब इनको भी गुणा करके देख लेते हैं। हमारे पास है √2 और गुणा कर रहे हैं हम 5 √2 का। तो 5 तो अकेला आ जाएगा, √2 का √2 से होगा तो अकेला 2 आ जाएगा। 5 दूनी 10 आ गया। अब हमको दो संख्याएं ऐसी सोचना है जिनका गुणा करने पर तो 10 आए, लेकिन उन दोनों संख्याओं को आपस में प्लस कर लो या माइनस कर लो, बीच वाली संख्या यानी कि 7 आना चाहिए। तो देखो, मैं सोच लेता हूँ 5 दूनी 10, 5 और 2 का गुणा करने पर 10 आता है। 5 में 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा और ये हमें चाहिए। तो हमारी दो संख्याएं कौन सी हो गई, 5 और 2। तो देखो, सबसे सरल काम क्या, क्वेश्चन उतारेंगे। बॉक्स छोड़ के पूरा क्वेश्चन उतारना है, तो बॉक्स छोड़ देंगे और पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। सॉल्व लिख लेते हैं। तो ये √2x² प्लस का 5√2 बराबर 0, और इसके जगह पर आएगा हमारा 5x और 2x। दोनों क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं ना, इसलिए प्लस लगाएंगे। √2x², अब यहाँ पर प्लस है बाहर, तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि 5x प्लस का 2x आ जाएगा और प्लस का 5√2 तो है ही पहले से, बराबर 0 है। दो के जोड़े बनाएंगे। दो के जोड़े बनाए तो देखो, यहाँ से क्या कॉमन आता है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों तरफ x है। कॉमन हम उसी को लेते हैं जो दोनों तरफ हो, सिर्फ x कॉमन आया। यहाँ रह गया √2x, 2x से एक x कटा तो सिंगल x बचा, और यहाँ पर भी x कट गया तो अकेला 5 बचा। ये वाला x बार वाले x से काट दिया, प्लस। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि मैंने बताया कि हम √3 का गुणा करके अकेला 3 लिख लेते हैं। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि √2 का √2 से गुणा करेंगे तो अकेला 2 आएगा। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं कि अकेला अगर 2 है तो उस 2 को हम √2 गुणा √2 भी लिख सकते हैं। तो वही काम है हम इस 2 में करेंगे, इस 2 में हम वही काम करेंगे। तो इसको करेंगे हम √2 गुणा √2 x। अब ये 5 √2 तो है ही। अब देखो, यहाँ से हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसे तो वैसे का वैसे उतार लेंगे हम, लेकिन बगल वाले में से √2 दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे। √2 मैंने कॉमन ले लिया तो दोनों तरफ से हट गया, तो अकेला √2x बचा और यहाँ पर 5 बचा। अब देखो, ये और ये हमारा सेम आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये लिखा 2 बार है, हम लिखेंगे एक बार, √2x प्लस का 5। तो ये हमारा कॉमन था, इसको हमने एक बार लिख लिया। अब क्या बचा, x बचा और प्लस का √2 बचा। इतनी चीज़ हमारी बच गई, बराबर में 0 तो है ही। अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जगह बना लें। ये हमने छोटा कर लिया थोड़ा सा। अब देखते हैं कि √2x प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस √2 बराबर 0। 5 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो बचेगा माइनस का। यहाँ पर √2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का √2, यानी कि एक आंसर तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर जब जाएगा तो x तो ये रह गया, -5 वहाँ पहले से पहुँच गया था, √2 उसके नीचे आ जाएगा। दूसरा आंसर हमारा ये, यानी कि दोनों आंसर हमारे ये हो गए, है ना। एक आंसर ये निकल आया, एक आंसर ये निकल आया।
इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ हमारा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।